तो हेलो एवरीवन। तो अभी मैंने क्रिप्टो में ETH USD में शॉर्ट साइड ट्रेड लिया हुआ है और यहाँ फॉरेक्स में मैंने ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर आपको बता दूँ USD JPY में मैंने लॉन्ग साइड ट्रेड लिया हुआ है और ये GBP USD में मैंने कल ट्रेड लिया हुआ था मंडे को, जिसकी मैंने वीडियो नहीं डाली है क्योंकि उस दिन मैं घर पर नहीं था, इस वजह से मैंने शूट नहीं किया था। बट ट्रेड मैंने लिया हुआ था, मतलब एनालाइज किया था, ट्रेड लिया था। तो वो अभी रनिंग ट्रेड चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 200 के आसपास मेरा अभी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा अभी जो मैंने लिया है USD JPY में लॉन्ग साइड ट्रेड लिया हुआ है, वो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये रनिंग ट्रेड चल रहा है आपके सामने जो है वो एकदम रियल है। आप ये देख सकते हैं, रियल अकाउंट है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका एनालिसिस बताता हूँ कि किस बेसिस पे मैंने इसको ट्रेड लिया हुआ है, लॉजिक क्या है। आपको देखें ये जो प्रॉफिट दिख रहे हैं या लॉस दिख रहे हैं, इससे आपको मतलब नहीं है, मतलब आपको इस पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस क्या करना है कि मैं जो भी इस सीरीज़ में वीडियो डाल रहा हूँ उस पर आपको सिर्फ एनालिसिस और लॉजिक देखना है। किस लॉजिक के बेस पे मैं क्यों व्यू बना रहा हूँ उस साइड के लिए, कि मार्केट उस साइड क्यों जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने लॉन्ग साइड ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इसको लॉन्ग साइड ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें अभी रनिंग मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट को अगर आप ध्यान से देखें हायर टाइम फ्रेम पर, यहाँ मैं 1 आवर पर कर देता हूँ। अब आप देखें 1 मिनट 4 आवर पर कर दूँगा। 4 आवर पर देखें अगर आप, तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ पर देखें अगर आप, तो एक मार्केट ने क्या किया है, अप साइड गया, ठीक है, फिर डाउन मूव दिया, ठीक है, फिर मार्केट अप साइड गया है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर अप साइड का जो गया है मार्केट, तो मुझे अप साइड का ट्रेड लेना चाहिए, यानी कि मुझे लॉन्ग साइड जाना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया हुआ है। बट ये सिर्फ हायर टाइम फ्रेम को देखकर ऐसे ही कि मार्केट अप साइड जा रहा तो मैं लॉन्ग कर दूं, नहीं, ऐसे नहीं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट ने इतना रैली किया, ठीक है, तो उसके बदले मार्केट ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तो इतना डाउन ट्रेंड किया, ठीक है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, तो अब जो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद मार्केट को फिर से लंबी रैली करनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप यहाँ पर कैंडल को देखें, कैंडल को अगर बिहेवियर को देखें अगर आप, 1 मिनट मैं यहाँ इससे थोड़ा जूम करके आपको कैंडल बताता हूँ। कैंडल को अगर आप देखें, यहाँ से देखें, ग्रीन बना ग्रीन बना ग्रीन बना, एक लाइन से ग्रीन बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, रेड कैंडल बना, 2 रेड कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, मतलब ग्रीन कैंडल का देखें आप कितना कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी ग्रीन कैंडल बने हुए थे, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा ताकि प्रॉफिट बुकिंग हो। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने किया है थोड़ा सा डाउन साइड आया है। मैंने अप साइड क्यों लिया, क्योंकि मैंने देखा था यहाँ पर कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन साइड मार्केट आया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर 1 मिनट मैं जूम करके दिखाता हूँ तो समझ आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ने ऑलरेडी डाउन मूव दे चुका था, ठीक है। आप यहाँ पर देखें तो ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया था, डाउन मूव दिया हुआ था, यहाँ पर कैंडल बनी हुई थी डाउन साइड के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया है, अपना डाउन मूव को ऊपर की साइड शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद अब मुझे लगा कि मार्केट अप साइड जाएगा। तो ये हो गया एक हायर टाइम फ्रेम पर मैंने जो एनालाइज किया। अब अगर मार्केट को आप देखें, ठीक है, मार्केट को अगर आप यहां से देखें मार्केट ने क्या किया है, 1 मिनट, तो अगर आप यहां से देखें तो देखें, गौर से देखें, तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अप साइड किया, ठीक है। इस एरिया में मार्केट रेजिस्टेंस कर रहा था, ले रहा था, ठीक है। रेजिस्टेंस लेने के बाद इसका मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो अब चांसेस है मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद, और एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद अप साइड जा रहा।
तो अब चांसेस हैं कि मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर रैली करे। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन दो साइड में बनाया हुआ है, इसको भी मार्केट ब्रेक करके अप साइड जाएगा, ये चांसेस है। तो ये हो गया 13 मिनट पर। अब मैं चलता हूँ एंट्री लेवल पर कि क्यों मैंने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है। तो मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। जब भी इस एरिया पर आ रहा मार्केट अप साइड के लिए जा रहा है, तो ये जो एंट्री पॉइंट होती है आपकी, मेन जो एंट्री पॉइंट होती है वही मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस सही जगह पर लगाना पड़ता है। तो एंट्री अगर आपकी सही जगह पर होगी तो आपका स्टॉप लॉस अच्छे जगह पर बनेगा और टारगेट भी आपका अच्छे जगह पर बनेगा। तो इसलिए एंट्री आपको सही पॉइंट पर करना, अगर आप सीख गए एंट्री लेना सही पॉइंट पर, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को टच किया मार्केट ने, उसके बाद अपसाइड के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा था, तो मैंने यहीं पर एंट्री लिया। अब चांसेस है कि मार्केट अपसाइड जाए। अब मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर लगा दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर रनिंग ट्रेड चल रहा है USD JPY में। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर $2 के $1.60 के आसपास यहाँ पर ATH USD में प्रॉफिट चल रहा है। तो उसका मैं बता देता हूँ कि इसमें मैंने किस बेसिस पे इसको मैंने शॉर्ट किया, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर तो मैंने एकदम पिन पॉइंट पर, जो पिन पॉइंट होता है, इतनी जो अच्छी खासी रैली आने के बाद अप साइड का इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बावजूद मैंने यहाँ पर सेलिंग किया। ये मतलब एक्सपीरियंस के बिना हो ही नहीं सकता कि कोई यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड ले ले। तो मैंने क्यों लिया हुआ है इसका मैं रीज़न बताता हूँ। देख लो आप, एकदम जहाँ पर मैंने एंट्री ली वहीं से सेलिंग आई है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या रीज़न था, मैं उसका ये बताता हूँ। एक मिनट, मैं आपको हायर टाइम फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न था, मैंने यहाँ पर शॉर्ट साइड क्यों किया। अगर आप यहाँ से देखें, मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया पर एक सप्लाई जोन है, ठीक है। वो भी छोटी मोटी सप्लाई नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। अगर आप ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड देखें हायर टाइम फ्रेम पर, तो ऑलरेडी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में है ऑलरेडी, मार्केट का ट्रेंड मैंने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये जो बताया, यहाँ पर मार्केट का एक डिमांड सप्लाई जोन है, ठीक है। ये जो जोन है ये सप्लाई का है, ठीक है, और वो भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। यहाँ पर अगर आप देखें बड़ी बड़ी दो कैंडल में मार्केट ने इतने अच्छे पॉइंट दिए हैं डाउन साइड में, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ये हो गया रीज़न मेरे शॉर्ट साइड जाने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि और रीज़न क्या थे जिस वजह से मैंने इसको डाउन ट्रेंड में कंसीडर किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट को, यहाँ से बाइंग आया 18% का, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टाइम बाइंग आया यहाँ पर, अगर आप देखें, एक मिनट, ये हाँ एक मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ। हाँ यहाँ से अगर आप देखें तो सेकेंड टाइम आया मार्केट, तो जो 18% था अप्रोक्स 50% डाउन हो गया मार्केट का अप ट्रेंड जो था, मतलब बायर्स डाउन हो गए, ठीक है, वीक हो गए। उसके बाद अगर अब देखें मार्केट सप्लाई जोन पे है तो कितना परसेंट डाउन है, मार्केट 6% तक आ गया। यानी कि यहाँ पर जितने भी बायर्स आ रहे हैं, बायर्स जो है कम होते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कम ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहे, ज़्यादा कम हो गए मार्केट में बायर्स। तो ये एक रीज़न हो गया कि मैं डाउन साइड गया, ठीक है। अब मैं आपको एंट्री बताता हूँ कि क्यों, किस बेसिस पे मैंने एंट्री लिया। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें इतना अच्छा खासा अप ट्रेंड होने के बाद भी, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाने के बाद भी यहाँ पर सेलिंग साइड जाना, ये मतलब एक नॉर्मल बात तो है नहीं, नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप ऐसी डिसीजन तो ले नहीं सकते कि मार्केट, आप यहाँ पर लाइव देखें कि मार्केट ने क्या किया है। इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट जो चल रहा है, यहाँ पर आपके आंखों के सामने ये देखें, मेरा प्रॉफिट चल रहा है $3 के आसपास, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखें आप, बड़ी कैंडल बन रही है, यहाँ ETH USD में मैंने ट्रेड लिया हुआ है।
तो यहाँ बिना एक्सपीरियंस के ये सब पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लॉजिक देखें, ये तो प्रॉफिट तो मैटर आपको नहीं करता, ना आपको मिलेगा, ये तो प्रॉफिट मुझे ही मिलेगा। तो आपको सिर्फ जो देखना है वो देखना है, आपको जो देखना है वो सिर्फ लॉजिक और एनालिसिस देखना है, ये आपके लिए मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों ली, अभी तो आपने लॉजिक समझ लिया, अब एंट्री बताता हूँ मैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर एंट्री का, तो एरिया यहाँ पर है सप्लाई जोन, ठीक है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है और अच्छी खासी सेलिंग दिखाई है, 2 बार सेलिंग दिखाई है, तीसरी बार भी चांसेस हैं कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है। अब मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम पर ये जो सप्लाई जोन बनाया है उसी लेवल पर मार्केट आ चुका है, ठीक है। आने के बाद क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, जिसका लिक्विडिटी मार्केट ने लिया है। यहाँ से चांसेस थे लिक्विडिटी लेने के बाद कि मार्केट नीचे जाए, क्योंकि लिक्विडिटी लेने के बाद जितने भी ब्रेकआउट पर बायर्स आए होंगे उन सभी का स्टॉप लॉस नीचे पड़ा होगा। तो ये जो एंट्री पॉइंट है ये मुझे लगी एकदम परफेक्ट एंट्री लगी, ताकि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैंने यहीं पर शॉर्ट साइड ट्रेड ले लिया। तो आपको एंट्री अगर अच्छी जगह मिल रही है, एंट्री अगर आप सही जगह पर ले रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये था मेरा आज का ट्रेड। यहाँ पर अगर आप देखें लाइव मेरा प्रॉफिट क्रिप्टो में चल रहा है और यहाँ फोरेक्स में भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि फोरेक्स में नहीं चल रहा, यहाँ फोरेक्स में भी मेरा अभी लाइव रनिंग ट्रेड चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ अगर आप देखें क्रिप्टो में मेरा ये बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पर आप देखिए कभी कभी ऐसे कैंडल बनते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जब भी एनालिसिस करूँगा तो मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखें ये था आज का मेरा ट्रेड। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।